11th क्लास मैथमेटिक्स रिलेशन एंड फंक्शन का सलूशन चल रहा है। आज हम एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 6 से सलूशन करने वाले हैं। पिछले लेक्चर में आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक का सलूशन देखा था। उम्मीद है कि उसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस आपने कर लिया होगा। अगर नहीं किए हैं तो प्रैक्टिस ज़रूर कर डालिए, तभी ये समझ में आएंगे सवाल। तो आज देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है A क्रॉस B इक्वल टू, दैट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट A एंड B इक्वल टू AX AY BX BY। तो कह रहे हैं सेट A और सेट B ज्ञात कीजिए। तो जो दिया उसको पहले हम लिख लेते हैं। क्या दिया हुआ है? दिया है A क्रॉस B, दैट इज A और B का कार्तीय गुणन AX कामा AY कामा BX कामा BY। तो सेट A इक्वल टू व्हाट एंड सेट B इक्वल टू व्हाट, यानी समुच्चय A और B हमको ज्ञात करना है। तो लिखेंगे, आप जानते हो कि कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होता है दो सेट का, तो पहले से उसमें उसके एलिमेंट जो होते हैं ऑर्डर्ड पेयर में होते हैं, क्रमित युग्म होते हैं। इसका फर्स्ट कंपोनेंट जो होता है सेट A से लिया जाता है और जो सेकंड कंपोनेंट होता है सेट B से लिया जाता है। तो यहाँ पर ऑर्डर्ड पेयर ये है, ये भी ऑर्डर्ड पेयर है, इसका एलिमेंट दूसरा, तीसरा एलिमेंट वो भी ऑर्डर्ड पेयर है, चौथा एलिमेंट, सारे एलिमेंट। तो फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ दीज ऑर्डर्ड पेयर इज इक्वल टू सेट A। लिखेंगे समुच्चय A इज इक्वल टू ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट कंपोनेंट से बना हुआ समुच्चय, यानी क्रमित युग्म ऑर्डर्ड पेयर के प्रथम घटक यानी फर्स्ट कंपोनेंट से बना समुच्चय यानी सेट, यही होगा सेट A। दिस इज इक्वल टू, अब बताओ क्या है, यहाँ पर A है तो लिखेंगे सेट का निशान बनाएंगे, फिर A है तो आप जानते हो सेट में दो एलिमेंट रिपीट नहीं होते हैं तो इसको रिपीट नहीं करेंगे। B है तो B लिख लेंगे, फिर B है, रिपीट नहीं करेंगे तो हमारा हो गया सेट A। फिर सेट B, समुच्चय B बराबर क्रमित युग्म यानी ऑर्डर्ड पेयर के द्वितीय घटक यानी सेकंड कंपोनेंट से बना समुच्चय यानी सेट। तो देखो प्रथम घटक तो A है और द्वितीय घटक क्या है, X, तो हो गया X, फिर Y है, फिर X है, Y है। आप जानते हो सेट में एलिमेंट रिपीट नहीं होते हैं, 2 बार या 3 बार नहीं लिख सकते हैं, इसलिए हम जो है एक ही बार लिखेंगे। तो हमारा सेट A और सेट B मालूम हो गया, यही निकालना था। आप इनका फिर जो है कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालोगे तो यही चीज़ आ जाएगी। क्लियर? इस तरह से इसका सलूशन कंप्लीट हुआ। बहुत छोटा सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 का सलूशन देखते हैं। 7 में कह रहे हैं, मान लीजिए कि सेट A इक्वल टू 1 2, सेट B इक्वल टू 1 2 3 4, सेट C इक्वल टू 5 6, D इक्वल टू 5 6 7 8। तो सत्यापित कीजिए, 2 पार्ट दिया हुआ है, तो जो दिया पहले लिख लेते हैं।
यहाँ A इक्वल टू 1 2, B इक्वल टू 1 2 3 4, 1 2 3 4, C इक्वल टू सेट 5 6 एंड D इक्वल टू सेट D इक्वल टू 5 6 7 8। ये 4 सेट दिए हुए हैं, 4 समुच्चय दिए हुए हैं। तो सिद्ध करना है। पहला पार्ट है A क्रॉस B इंटरसेक्शन C इक्वल टू A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C। और दूसरा पार्ट है A क्रॉस C B क्रॉस D का एक उप समुच्चय है, एक उप समुच्चय है। ये चीज़ करनी है। अब लिखेंगे पहला पार्ट। इसका हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड निकालते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू A क्रॉस B इंटरसेक्शन C। दिस इज इक्वल टू यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट A एंड सेट B इंटरसेक्शन C। ये क्या है, 1 2 लिख लेंगे यहाँ पर। कार्टेशियन प्रोडक्ट B इंटरसेक्शन C, तो B के एलिमेंट लिखेंगे। क्या B के एलिमेंट है, यहाँ ब्रैकेट लगा देंगे बड़ा। तो सेट 1 2 3 4 और इंटरसेक्शन C क्या है, इसके एलिमेंट हैं 5 6। अब देखिए 1 2 3 4 इसके एलिमेंट हैं और 5 6 इसके एलिमेंट हैं। दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है। तो इंटरसेक्शन में कोई चीज़ कॉमन ही नहीं, तो क्या हो जाएगा, इसका इंटरसेक्शन 5 हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू 1 2, यहाँ पर हो जाएगा खाली सिर्फ ब्रैकेट ऐसे लिख दो, R 5, यानी चाहे ऐसे लिखिए चाहे ऐसे लिखिए। अब आप जानते हो कि कोई सेट का 5 से क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, वो 5 ही आएगा। दिस इज इक्वल टू 5 लिखेंगे, चूँकि A क्रॉस 5 इज इक्वल टू 5। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1 की। अब इसका राइट हैंड साइड लेंगे। राइट हैंड साइड इज इक्वल टू A क्रॉस B यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A एंड B इंटरसेक्शन A क्रॉस C यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट A एंड सेट C। दिस इज इक्वल टू, अब A के एलिमेंट लिखेंगे 1 2 क्रॉस प्रोडक्ट B 1 2 3 4 1 2 3 4, यहाँ बड़ा ब्रैकेट लगा देंगे। इंटरसेक्शन का निशान है, लगाएंगे, फिर बड़ा ब्रैकेट लगा देंगे। A 1 2 फिर क्रॉस C है 5 6। अब इसका क्रॉस इससे करना है, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है। दिस इज इक्वल टू, देखिए क्या हो जाएगा, 1 1 यानी इस सेट का पहला एलिमेंट, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो एलिमेंट होते हैं ऑर्डर्ड पेयर होते हैं। तो 1 1 फिर 1 2 फिर 1 3 फिर 1 4 फिर अप टू 2 1 फिर 2 2 फिर 2 3 फिर 2 4। ये हो गया हमारा इसका क्रॉस प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट। इंटरसेक्शन का निशान लगाएंगे। अब यहाँ 1 5
1 6, फिर 2 5, फिर 2 6, ये हो गया। अब आप देखते हैं इसमें कुछ कॉमन है कि नहीं कॉमन है। देखिए 1 1 है, इसमें नहीं है। 1 2 इसमें है, यहाँ नहीं है। 1 3 है, इसमें नहीं है। 1 4 है, इसमें नहीं है। 2 1 है, यहाँ नहीं है। 2 2 है, यहाँ नहीं है। 2 3 यहाँ है, यहाँ नहीं है। 2 4 है इसमें, यानी ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी के जो एलिमेंट है इसमें कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो क्या हो जाएगा, इसका इंटरसेक्शन 5 हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू 5। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। आप देख रहे हो इक्वेशन नंबर 1 और 2 का राइट हैंड साइड 5 आ रहा है, इसलिए क्या होगा, LHS इज इक्वल टू RHS। तो लिखेंगे बाई इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड is equal to right hand side, therefore A cross B intersection C equal to A cross B intersection A cross C। इस तरह से एक क्वेश्चन हमारा प्रूव्ड हो गया। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे पार्ट पे। इसके दूसरे पार्ट पर दूसरा पार्ट देखते हैं, इसको भी ऐसे लगा लेंगे हम। कह रहे हैं कि ए क्रॉस सी बी क्रॉस डी का उपसमुच्चय है, तो इसको मिटा दे रहे हैं। ए क्रॉस सी बी क्रॉस डी यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड सी, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी एंड डी का सबसेट है, उपसमुच्चय है, का एक उपसमुच्चय है, दैट इज ए क्रॉस सी इज ए सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी। ये सिद्ध करना हमको। तो क्या करेंगे हम, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड सी निकालेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट बी एंड डी निकालेंगे। अगर इसके एलिमेंट इसमें मौजूद होंगे तो हम कहेंगे कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड सी इज सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी एंड डी के। तो ए क्रॉस सी निकालते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड सी। तो ए के एलिमेंट 1 2 क्रॉस सी के एलिमेंट हैं 5 6, दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 5 1 5 1 6, फिर 2 5, फिर 2 6। ये हमारा हो गया ए क्रॉस सी। फिर बी क्रॉस डी निकालेंगे, बी के एलिमेंट लिखेंगे 1 2 3 4, 1 2 3 4 क्रॉस डी के एलिमेंट क्या है 5 6 7 8, 5 6 7 8। दिस इज इक्वल टू क्या करेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो एलिमेंट होते हैं ऑर्डर्ड पेयर होते हैं, तो दिस इज इक्वल टू सेट, निशान लगाएंगे 1 5, फिर 1 6, फिर 1 7, फिर 1 8, फिर 2 5, फिर 2 6, फिर 2 7, फिर 2 8, फिर 3 5, फिर 3 6, फिर 3 7, फिर 3 8, फिर 4 5, 4 6, 4 7 एंड 4 8। ये हमारा बी और डी का कार्तीय गुणन हमने मालूम कर लिया। अब देखते हैं कि एक राशि के एलिमेंट इसमें है कि नहीं है। तो इसका पहला एलिमेंट 1 5 है, तो 1 5 यहाँ देखिए है।
दूसरा एलिमेंट 1 6 है, 1 6 भी यहाँ पर है। तीसरा एलिमेंट यहाँ 2 5 है, तो देखिए 2 5 भी इसमें है। चौथा एलिमेंट 2 6 है, यहाँ 2 6 भी है। यानी ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड सी, दैट इज एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस सी के सारे एलिमेंट बी क्रॉस डी में मौजूद हैं। तो अगर ऐसा होता है तो हम कहेंगे कि यह जो है इसका सबसेट है। देयरफॉर लिखेंगे चूंकि ए क्रॉस सी के सभी एलिमेंट क्या हैं, यही ऑर्डर्ड पेयर होते हैं। एलिमेंट बी क्रॉस डी में हैं, इसलिए ए क्रॉस सी इज ए सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी, अर्थात ए क्रॉस सी बी क्रॉस डी का उप समुच्चय है। क्लियर? इस तरह से हमारा ये दोनों पार्ट सत्यापित हो गया, वेरीफाइड हो गया, प्रूव्ड हो गया। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 का सलूशन। 8 क्या है? कह रहे हैं मान लीजिए कि सेट ए इक्वल टू 1 2, सेट ए इक्वल टू एलिमेंट क्या है इसके 1 2, बी इक्वल टू सेट बी इक्वल टू इसके एलिमेंट हैं 3 4। तो ए क्रॉस बी लिखिए और कह रहे हैं ए क्रॉस बी के कितने उप समुच्चय होंगे सूची बनाइए। तो हमको क्या निकालना है? ए क्रॉस बी इक्वल टू व्हाट, और फिर कह रहे हैं ए क्रॉस बी में के कितने उप समुच्चय होंगे। दूसरा पूछ रहे हैं ए क्रॉस बी में उप समुच्चय बराबर कितने होंगे और उनको निकालना भी है। चलिए तो पहला काम करते हैं हम। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड बी, अर्थात समुच्चय ए और बी का कार्तीय गुणनफल पहले हम ज्ञात करते हैं। तो लिखेंगे ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 1 2 क्रॉस 3 4। दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 3 1 3 1 4, फिर 2 3, फिर 2 4। इसको लिखने का तरीका एक और है, एरो डायग्राम से भी बताया गया था आपको। एरो डायग्राम, ये सेट ए है, सेट बी है, इसके एलिमेंट है 1 2, इसके एलिमेंट है 3 4, 1 3 1 4 2 3 और 2 4, इस तरीके से। अब क्या कह रहे हैं, ए क्रॉस बी हमने निकाल लिया। ए क्रॉस बी के कितने उप समुच्चय होंगे? तो ए क्रॉस बी का ये जो सेट आया हुआ है इसके अंदर कितने एलिमेंट हैं? ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या, ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या, दैट इज एन ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल टू कितने हैं? 1 2 3 4, 4 अवयव। तो इसमें कितने उप समुच्चय होंगे? इसलिए चूंकि इतना में अवयवों की संख्या बराबर 4, इसलिए इतना के उप समुच्चय यानी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 2 टू द पावर 4, दिस इज इक्वल टू 16 सबसेट होंगे। आप जानते हो किसी सेट में अगर n एलिमेंट हैं तो इसमें नंबर ऑफ सबसेट इज इक्वल टू 2 टू द पावर n होता है। तो यहाँ पर 4 एलिमेंट हैं तो नंबर ऑफ सबसेट ऑफ इन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 2 टू द पावर 4 इज इक्वल टू 16। अब उसको लिखना भी है, लिखेंगे तथा ए क्रॉस बी के सभी उप समुच्चय
यानी ना ऑल सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, यानी 16 होंगे तो 16 लिखना। तो पहला जो है फाई हो जाएगा, आप जानते हो फाई। दूसरा हो जाएगा 1 3 1 3, पहला एलिमेंट 1 3, फिर दूसरा एलिमेंट 1 4, वन थ्री, फिर 1 4, फिर 2 3, फिर 2 4 2 4, ये हो गया। उसके बाद फिर हो जाएगा 1 3 1 4 1 3 1 4, फिर 1 3 2 3 1 3 2 3, फिर 1 3 2 4 1 3 2 4, ठीक है। अब उसके बाद हो जाएगा 1 4 2 3 1 4 2 3, फिर 1 4 2 4 1 4 2 4 1 4 2 4, फिर 2 3 2 4 2 3 2 4, इस तरह से। अब अगला हो जाएगा, अगला इसका सबसेट हो जाएगा 1 3 1 4, ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है 11, हाँ ठीक। अब हो जाएगा अगला, तीन तीन एलिमेंट उसमें रहेंगे। अगला सबसेट जो होगा 1 3 1 4 2 3 1 3 1 4 2 3, फिर 1 3 2 3 2 4 1 3 2 3 2 4, हो गया। अच्छा, फिर 1 4 2 3 2 4 1 4 2 3 2 4, ठीक है 1 1 4 2 3 2 4, कितने हो गए, तीन तीन एलिमेंट वाले, 1 2 3, एक और होगा 2 3 2 4 1 3 2 3 2 4 1 3, और लास्ट होगा जो कामा करके लास्ट वाला जो होगा सबसेट, ये पूरा सेट होगा 1 3 1 4 2 3 2 4। अब देखिए 16 होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, इस तरह से 16 सबसेट हमने प्राप्त कर लिए। ए क्रॉस बी के 16 सबसेट होंगे, ठीक है, यही पूछा गया था। क्लियर? तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 का सलूशन कंप्लीट हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9, सलूशन नंबर 9, ये 8 था, ठीक है। 9 में कह रहे हैं कि सॉल्यूशन नंबर 9, मान लीजिए कि ए और बी दो समुच्चय हैं जहां एन ए इक्वल टू 3, यानी एन ए इक्वल टू 3 का मतलब क्या हुआ कि सेट ए में 3 एलिमेंट हैं, 3 अवयव हैं। एन बी इक्वल टू 2, एन बी इक्वल टू 2, इसका मतलब हुआ सेट बी में दो एलिमेंट हैं, ठीक है। यदि x1 y2 z1 ए क्रॉस बी में है, फिर लिखेंगे एक कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए प्लस बी
तो कह रहे हैं ए व बी ज्ञात कीजिए। फिर कह रहे हैं x1 कामा y2 कामा z1 ए क्रॉस बी में हैं। ए क्रॉस कार्टेशियन प्रोडक्ट ए बी में के एलिमेंट हैं तो ए इक्वल टू ए व बी ज्ञात कीजिए। ए इक्वल टू व्हाट एंड बी इक्वल टू व्हाट, ये निकालना है। यानी सेट ए का पता करना है और सेट बी का पता करना है, यानी उसके अंदर कौन कौन एलिमेंट है ये मालूम करना है। तो लिखेंगे चूंकि x1 y2 तथा z1 ए क्रॉस बी में है, ए क्रॉस बी में है, यानी ए क्रॉस बी के एलिमेंट हैं। तो ए क्रॉस बी के एलिमेंट हैं, क्रॉस के एलिमेंट जो होते हैं ऑर्डर्ड पेयर में होते हैं, तो ऑर्डर्ड पेयर में है। इसलिए ए बराबर समुच्चय ए बराबर क्या होगा, ऑर्डर्ड पेयर, ऐसा समुच्चय जो ऑर्डर्ड पेयर के पहले यानी फर्स्ट कंपोनेंट से बना हुआ समुच्चय। ए इक्वल टू क्रमित युग्म के प्रथम घटक से बना समुच्चय, यानी सेट ए इक्वल टू सेट ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। तो फर्स्ट कंपोनेंट ऑर्डर्ड पेयर हमारे 1 2 3 ऑर्डर्ड पेयर हैं। फर्स्ट कंपोनेंट क्या है, x है, इसका फर्स्ट क्या है, y है, इसका फर्स्ट क्या है, z। हमारा सेट निकल आया। फिर सेट बी इक्वल टू समुच्चय बी इक्वल टू क्रमित युग्म ऑर्डर्ड पेयर के द्वितीय घटक मीन्स सेकंड कंपोनेंट से बना समुच्चय। तो सेकंड कंपोनेंट क्या है, 1 2 1, दिस इज इक्वल टू 1 रिपीट कर रहा है तो रिपीट नहीं करेंगे, 1 2 लिख के हम छोड़ देंगे। तो हमारा यही था कि सेट ए बराबर क्या हुआ, और सेट ए में कितने एलिमेंट थे, 3, तो 3 एलिमेंट आ रहे हैं। सेट बी में कितने एलिमेंट थे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी इक्वल टू 2, तो 2 एलिमेंट आ रहे हैं। तो हमारा ये आंसर हो गया। क्लियर। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 9 का भी सोल्यूशन कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। इस एक्सरसाइज में 10 क्वेश्चन है। तो 10वां क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं कार्तीय गुणन एक क्रॉस बी में 9 अवयव हैं। लिखेंगे कार्तीय गुणन ए क्रॉस बी में अवयव बराबर 9, दैट इज एन ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 9, जिनमें -1 0 तथा 0 1 भी है। ठीक है, यानी -1 0 तथा 0 1 भी है। समुच्चय ए ज्ञात कीजिए तथा ए क्रॉस ए के शेष अवयव भी ज्ञात कीजिए। क्लियर। यहाँ बी नहीं बल्कि ए है, ए क्रॉस ए में अवयव बराबर 9, दैट इज एन ऑफ ए क्रॉस ए, यानी हमारा सेट ए की ही है, यानी सेट ए का ए के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला गया। इसका मतलब क्या हुआ कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इक्वल टू क्या होंगे, 9 का वर्गमूल यानी 3 होंगे। इम्प्लाइज दैट यानी ए इक्वल टू 3, यानी सेट ए में कितने एलिमेंट होंगे, 3 एलिमेंट होंगे। और जिनमें इतना यानी
चूँकि -1 0 बिलोंग्स टू ए क्रॉस ए, इसका मतलब क्या हुआ, ए क्रॉस ए में यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड ए का ए के ऑर्डर्ड पेयर -1 0 है, इम्प्लाइज दैट, इसका मतलब हुआ कि ए इक्वल टू, इसका मतलब हुआ कि -1 0 सेट ए में हैं। ऐसे ही 0 1 भी ए क्रॉस ए में है तथा 0 1 आल्सो बिलोंग्स टू कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड ए दैट इज ए क्रॉस ए, इम्प्लाइज दैट ऑर्डर्ड पेयर 0 1 बिलोंग्स टू ए के। तो -1 0 सेट ए में है और 0 1 भी सेट ए में है, इसका मतलब सेट ए के एलिमेंट क्या हो जाएंगे, और सेट ए में कितने एलिमेंट हैं, 3 एलिमेंट हैं, तो एलिमेंट कौन कौन हो जाएंगे, -1 0 1, इसलिए सेट ए इक्वल टू, इसके एलिमेंट जो हो जाएंगे -1 0 1, क्योंकि यहाँ निकला है नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इक्वल टू 3, तो 3 एलिमेंट आ गए। तो कह रहे हैं समुच्चय ज्ञात कीजिए, तो समुच्चय हमारा निकल गया, तथा ए क्रॉस ए के शेष अवयव भी ज्ञात कीजिए। हमको क्या ज्ञात करना था यहाँ पर, ए इक्वल टू तथा ए क्रॉस ए इक्वल टू ए निकालना है, तो ये तो हमारा निकल आया। अब ए क्रॉस ए निकालेंगे, ए क्रॉस ए के शेष, ए क्रॉस ए में 2 एलिमेंट तो पता है, एक एलिमेंट ए है, दूसरा एलिमेंट ए है, इसके अलावा चूंकि कुल 9 एलिमेंट होंगे उसमें, तो 7 एलिमेंट और निकालना है, तो हम पहले सारे 9 एलिमेंट निकाल लेते हैं। लिखेंगे अब ए क्रॉस ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप ऐसे ही बना सकते हो, ये सेट ए है, सेट ए है -1 0 1 -1 0 1 -1 ए हो गया, ए हो गया, ए हो गया, तो -1 0 -1 1 कामा, अब 0 का हो जाएगा ए, 0 0 और 0 1, 0 -1, फिर 0 0, फिर 0 1, फिर 1 -1 1 0 1 1 1 -1 1 0 और 1 1, ये हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड ए दैट इज ए क्रॉस ए निकल गया। कितने एलिमेंट है देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसमें से 2 एलिमेंट हमको पहले से मालूम थे, कौन कौन, -1 0 मालूम है पहले से, और क्या मालूम है, 0 1 मालूम है। तो प्रश्न कह रहे हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि ए क्रॉस ए के शेष अवयव भी ज्ञात कीजिए, तो शेष अवयव यानी इनको छोड़ करके, देयरफॉर ए क्रॉस ए के शेष अवयव इक्वल टू, इनको छोड़ करके यानी -1, अब देखिए अवयव पूछ रहे हैं इसलिए हम मझला ब्रैकेट नहीं लिख रहे हैं, सेट नहीं लिख रहे हैं, एलिमेंट सिर्फ लिख रहे हैं, -1 1, फिर 0 -1, फिर 0 0, फिर 0 0 0 हो गया, 1 -1, फिर 1 0, फिर 1 1, तो कितने एलिमेंट हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, कुल 9 एलिमेंट थे, जिसमें से 2 एलिमेंट हमारे पास मालूम है, तो बाकी 7 एलिमेंट हमने लिख दिया। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 10 का सलूशन कंप्लीट हुआ, और इस तरह से एक्सरसाइज जो है हमारी कंप्लीट हो गई। अगले लेक्चर में हम रिलेशन की डिफिनेशन और उसका कंसेप्ट क्लियर कराने की कोशिश करेंगे। ठीक।